भट्टी साहब, आप कहिएगा, क्या वजह समझ रहे हैं क्यों दुनिया भारत का जो मौक़िफ़ है उसको बाय नहीं कर रही? और जहां से हम शुरू कर रहे हैं, जो सलामती काउंसिल में करारदाद थी पुलवामा के हमले के ऊपर भी हुई, लेकिन इस बार जो ज़बान है वो बिल्कुल न्यूट्रल, उसमें भारत की जो है वो एक तरह से भी उसके जो है ना वो जो मौक़िफ़ है उसको एक नुक्ते को भी फॉलो नहीं किया गया। क्या वजह समझ रहे हैं इसकी, क्यों हुआ है ये? मैडम शेख, मुझे लगता है कि अभी तक और इस वक्त तक आलमी सतह पर तो एक अलहदा छोड़िए, भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार ये चूरन बेच नहीं पाई। और भारत के आलमी मीडिया तो सवालात उठा ही रहा है और बहुत सारे सवालात उठा रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं अब पहला तो एक पूरा एक वेव चली ना, उन्होंने अपने मिज़ाइलों की तस्वीरें लगा दी, नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी, डरो पाकिस्तान इससे, ये है वो शख्स, और अपने मिज़ाइलों के नाम और उनकी रेंज और पाकिस्तानी शहरों के नाम ये एक पूरी मजलिस और बैठक सजा दी। लेकिन अब भारतीय मीडिया भी सवालात उठा रहा है और भारतीय मीडिया के सवालात, मकबूजा वादी के सहाफ़ियों के सवालात और सिविल सोसाइटी भी सवालात उठा रही है, और भारतीय अपोजिशन भी अब मोदी साहब पर तनकीद कर रही है। और मोदी साहब ने, मोदी हुकूमत ने जो पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफिंग्स दी है, उसमें पहली दफ़ा उन्होंने अपने सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर को माना है। और फिर सदर ट्रंप का जो इब्तदाई रद्द अमल है उसने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरा है, और सदर ट्रंप साहब ने गो के वो जो एक आध वो बोल जाते हैं कि 15,000 या 100 साल पुराना मामला है, उसको छोड़ें। ये उन्होंने कहा है कि ये तवील और पुरानी टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये जुड़ी हुई है कश्मीर से। तो वो ट्रंप साहब जो कश्मीर पर सालसी के लिए भी कभी कह चुके थे, उन्होंने एक बार फिर एक तरह से कोर इशू पर तवज्जो दिलाई कि ये कश्मीर से जुड़ी हुई है और मैं दोनों मुल्कों की लीडरशिप को जानता हूं और दोनों मुल्क इसमें को हल कर लेंगे। और फिर चीन का शुक्रिया जो इस मुश्किल वक्त में फिर खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ, और चीन, सऊदी अरब और ईरान सुना है बैकडोर एक्टिव हैं और मामलात को सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और मामले को ठंडा करने में लगे हुए हैं। और फिर पाकिस्तानी बर वक्त और मौसर जवाब उस ज़बान में जो ज़बान भारत समझता है। पहले दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रद्द अमल, दूसरे दिन कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, और उसमें वही इक़दामात जो करने चाहिए थे हमें, वो हमने किए। और फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा बर वक्त ये कहा कि आप किसी भी न्यूट्रल और गैर जानबदार फोरम पर ये इसको उठाएं और तहकीकात करें, और हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। बल्कि इसमें जाफर ट्रेन एक्सप्रेस भी शामिल कर लें तो हम उस पर भी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करने को तैयार हैं और ये मामला सुलझाने को तैयार हैं। अब इसकी वजह क्या थी? वजह कहानी झूठी थी मैडम शेख, इसमें कोई शक नहीं। फिर से कह रहा हूँ, कोई एक भी बंदा बेगुनाह जब मरता है तो दुख होता है, कहीं भी दहशतगर्दी हो तो दुख होता है। हम वो नहीं हैं कि जो जाफर ट्रेन पे लुडियाँ डाल रहे थे, हम दुखी हैं किसी भी एक के मरने पर, किसी भी एक दहशतगर्दी होने पर। चूँकि कहानी झूठी थी, चूँकि सब स्क्रिप्टेड प्लान था, चूँकि बिना तहकीक, बिना किसी इंक्वायरी के पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया गया था, चूँकि पाकिस्तान का रद्द अमल बेहतर था, और आखिरी बात, चूँकि दुनिया भी अब कह रही है कि पहले आज़ादाना तहकीकात करवा लें और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। और फिर ये जो सिंतास मुआहदा इन्होंने ख़त्म किया, इसकी आड़ लेकर 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, पुलवामा हुआ, कारगिल हुआ, मुंबई अटैक्स हुए, कितने हमारे दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात आए गए। ऐसा नहीं हुआ, तो चूँकि ये भी हुआ और इसको भी दुनिया ने ओन नहीं किया, तो इसलिए भारत वो अपना चूरन नहीं बेच पाया। और अब इसके बाद जो असल जंग है वो सफारतकारी की जंग है। तो पाकिस्तान को अभी मजीद मुअस्सर सफारतकारी करना होगी, अपने दोस्त मुल्कों को खास तौर पर एक्टिव रखना होगा। सर, अभी जिस तरह से हुई है पाकिस्तान की सफारतकारी, अभी तक जिस तरह से हुई है, और खासकर ये जो करारदाद हुई है, इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं जाता? जी बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें बिल्कुल जाता है, और अभी इसको आगे हमें ले जाना होगा। ठीक है। मेहमल, क्या राय है आपकी, आपको क्या वजह लगती है?
देखिए रीना, इसकी चंद वजूहात हैं और कुछ तो जिस तरह आपने इंट्रो में भी न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी की बात की। मैंने भी आपको उस दिन ये बात बताई थी कि जो मेरी भारतीय ज़राए से और भारतीय साइट पे जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि इस अटैक के अंदर जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के कोई शवाहिद नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आप उसके अलावा अगर आप देखें डिप्लोमेटिकली, चाइना, टर्की, आज़रबाईजान ने तो बड़ी खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की और इंडियन मीडिया को जिस चीज़ पे बड़ा वो इजहार कर रहे हैं गुस्से का, वो है कि यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, यूएसए हो या रशिया हो, कि उन्होंने कोई भारत की जो है वो इसके अंदर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की। आपको याद होगा कि अमरीकी नायब सदर जो थे वो उस वक्त इंडिया के अंदर थे और मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक्त भी इंडियन मीडिया के अंदर ये बात हुई कि उन्होंने अटैक को जो है उन्होंने उसकी सॉलिडारिटी का एक्सप्रेस किया और ये बात की, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। बेसिकली जो भारत का ये पूरा एक नैरेटिव है पाकिस्तान के मुलविस होने का, वो कोई भी उस चीज़ को दे आर नॉट बाइंग इट। और उसकी वजह है लीना, पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको उस दिन भी जिस तरह एक्सप्लेन किया था कि एक तो खैर पाकिस्तान की जो चंद पुरानी पॉलिसीज थी हमने उनको रिवर्स किए हुए कई साल गुजर चुके हैं और हमने जो है उनको अपनी गलतियां दुरुस्त भी की है। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया जो है वो ग्लोबल टेररिज्म के लिए अब मशहूर होता जा रहा है, यानी कनाडा में असैसिनेशन हो, अमेरिका के अंदर अटेम्प्ट हो, पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन हो, यूके के अंदर भी जो है कुछ स्टोरीज इस लिहाज से आई थी। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह भी एक बहुत बड़ी है कि ये भारत की कोई सुन नहीं रहा, ये उनका एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो मेरे ख्याल में यही वजूहत है कि जिसकी वजह से इंडिया, एक तो खैर वो झूठ बोल रहे हैं तो जाहिर बात है उस झूठ के जो है वो बायर्स नहीं होते, और कोई सबूत अगर होता, आप देखिए पाकिस्तान जब है अब बात करते हैं शवाहिद की बयान बुनियाद के ऊपर। जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हो, आप अगर वॉशिंगटन पोस्ट की जिस तरह उस दिन भी हमने यहाँ पर बात हुई, वो अफगान वेपन्स जो थे, जो अमरीकी वेपन्स अफगानिस्तान के अंदर हैं, तो उनके शवाहिद किस तरीके से सामने स्टोरीज के अंदर भी है, सीरियल नंबर्स के साथ है। पाकिस्तान जो है वो पूरे के पूरे एविडेंस भी दे रहे हैं। कुलभूषण जाधव एक जीता जागता सबूत है भारतीय दहशतगर्दी के पाकिस्तान के अंदर, और भी इस तरह के बहुत सारे सबूत है। तो पाकिस्तान वो इंटरनेशनल फोरम से भी शेयर करते हैं, जाहिर बात है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ भी करता होगा, और फिर जैसा मैंने कहा कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स है और बाकी सब कुछ है ये भी सामने है। और क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने ही नहीं आया है, तो बाकी मुल्क जो है वो क्या साथ दें इसके अंदर भारत का, क्या भारत के एक झूठ का साथ दें? अच्छा, कहीं आपको लगता है कि भारत एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो खतूत भी लिख रहा है, बरतानवी इदारे को भी लिखा, फिर वैसे भी ट्वीट्स जो आ रही हैं भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से, और हिस्टोरिकली होता भी यही रहा है, बट इस दफ़ा क्या डिफरेंट है? इस दफ़ा एग्जैक्टली यही डिफरेंट है कि सब जान गए हैं भारत को, या फिर कुछ और भी फैक्टर हो सकता है इसके पीछे? देखिए लीना, यही एक मेजर चीज यही है कि जो भारतीय अपने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर जो उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म किया, ये कोई छोटी चीज नहीं है। कनाडा के अंदर यानी एक फॉरेन सॉइल के अंदर आप इस तरह की असैसिनेशन आप करें, उसके बाद अमेरिका के अंदर भी आपने ये करने की कोशिश की, ये दहशतगर्दी ही होती है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं और फिर आप दूसरों के ऊपर इस तरह के इल्जाम जिनका कोई ठोस सबूत भी ना हो, तो फिर आपका साथ इन चीजों के ऊपर नहीं दिया जाता। एक और चीज ये है कि शायद भारतीय मीडिया तो मतलब चाहता है कि वो जंग हो जाए, उन्होंने वॉर हिस्ट्री क्रिएट किया, ये भी एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है काफी ज्यादा इस चीज को भी उजागर किया गया कि किस तरीके से उधर एक वॉर हिस्टीरिया फैलाया जा रहा है, जिंगोइज्म किस तरह का हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबली और मेच्योरली जो है इस सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं। और जैसे अभी भट्टी साहब ने बताया कि जैसा हमने ऑफर की है कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करा लें।